देखिएगा जरा कल वाला क्वेश्चन जो 8.1 का जो 4 है उसको भी देखिएगा, और ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है मुझे यहाँ पे, वो आप चेक कर लीजिएगा। प्रूव दैट इफ इन ए पैरेललोग्राम, देखो इसका मतलब पैरेललोग्राम आपका है यहाँ सर, डायगोनल्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर भी है एक दूसरे के, तो कह रहा है क्या ये पैरेललोग्राम आपका स्क्वायर है। इसका मतलब अब आप इस थ्योरम को बिफोर डूइंग आपका नाम या बिफोर सॉल्विंग दिस थ्योरम थोड़ा सा देखो पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम में देखिए आपका नाम इधर ये दोनों पैरेलल होंगी देन इक्वल होंगी, पहले आप बिल्कुल यहाँ क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद तब देखेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड आपका देखो नाम ए बी इज इक्वल टू डी सी, और आपका देखो ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हो गया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये प्रॉपर्टीज यहाँ सर यहाँ, और लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल BD, और लेकिन इसमें एक चीज है कि नाउ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पहले तो अब आपका देखो पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी आप अपने दिमाग में रख दीजिएगा इधर, अब देखिएगा इसकी प्रॉपर्टीज आपने यहां किया, अब इसमें क्या फेर बदल करेंगे कि ये जो पैरेललोग्राम अब आपको नाम देखो दे सीधा, इसका मतलब आपको ये पैरेललोग्राम आपको स्क्वायर में प्रूव करना है। देखिए आपका नाम जैसे अब कायदे से क्या होगा, देखिए इफ यू सप्रेस A and C इनसाइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये जब अंदर जाएगा तो थोड़ा सा आपका इट विल कम आउट B and D आपका ना, तो वो आपकी फिगर आपकी पहले तो वो रेक्टेंगल बनेगी, याद रहे पैरेललोग्राम पहले कन्वर्ट होगा रेक्टेंगल में, ये याद रखिएगा। इसका मतलब स्क्वायर से पहले पैरेललोग्राम विल बी रेक्टेंगल, जो मैं आपको नॉर्म्स बता रहा हूं वो देखो रेक्टेंगल होगा, इसका मतलब देखो ए बी इज इक्वल टू अब आपका डी सी हो जाएगा, देन तब पैरेलल आता देखो आपका ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और ये आपका नाम ए डी इज इक्वल टू आपका बी सी, देन आपका देखो ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये होगा। और जो यहाँ एंगल है एंगल सी आपका देखो ना, ये देख रहे हैं यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये सब आपका ईच 90 हो जाएगा, सारे आपके 90 हो जाएंगे। और याद रहे कि डायगोनल्स विल बी इक्वल, दोनों की यानी कि लेंथ ऑफ जो डायगोनल इसकी होगी, अभी आपका देखो इक्वल इधर ये देखिए यहाँ, इसका मतलब देखो ये आपका यहाँ वहां मत ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ देखो आपका डायगोनल AC इज इक्वल टू आपका ना देखो लेंथ ऑफ डायगोनल आपका ना देखो DC, मतलब देखो पैरेललोग्राम को आपने स्क्वायर में लाना है, तो पैरेललोग्राम पहले आपका देखो रेक्टेंगल को आपका आ रहा है, अब ये रेक्टेंगल आपका देखो रेक्टेंगल आया, अब रेक्टेंगल देखो आपका नाम, इसका मतलब क्या हुआ एवरीथिंग इज ओके, बस सिर्फ अब आपका क्या होगा कि जो एक चीज आपको लानी है ए बी इज इक्वल टू अगर आप BC कर दे, ये देखिए ए बी इज इक्वल अगर आप BC कर दे, या और BC इज इक्वल टू आपका CD कर दे, या और CD इज इक्वल टू आपका DA कर दे, या और आपका देखो ना DA इज इक्वल टू आपका AB कर दे, मतलब इनमें से कोई भी एक जब इक्वल हो जाएगा तो देयरफॉर आपका देखो ना AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA हो जाएगा। बाकी ये आपका ये भी दोनों वर्क करेंगे आपका ना देखो, तो मतलब कि आपको बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नाउ द नॉर्म्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम स्टिल रेक्टेंगल एंड देन स्क्वायर आपके दिमाग में होना चाहिए। याद रखिएगा स्क्वायर से पहले रोम्बस भी होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम रोम्बस भी होता है, ये रोम्बस में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसमें भी लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन ये याद रखिएगा इसमें जैसे पैरेललोग्राम में ए बी इज इक्वल टू आपका BC कर देंगे तो भी आप बना दोगे,
इतनी सारी प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में रखना है, देन यू हैव टू कम फॉर द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या बोला है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेलल है, आपका इक्वल है। अभी देखो आपका इसको आगे जा करके आपने ट्रांजेक्ट करना है, आपका नाम देखो दिस इज ए, और आपको लाना है, आपका नाम देखो दिस इज सिंगल कट सिंगल कट सिंगल कट सिंगल कट, आपका देखो ना ई, इनको भी आपका नाम ये बाइसेक्ट कर रहे हैं आपका, और यहाँ आपको ये 90 लाना पड़ेगा, आपका नाम देखो उसको जो कन्वर्ट करना है आपने, देखो ट्रांजेक्ट का मतलब यहाँ पे कन्वर्ट है। इसमें भी डायगोनल्स होती है, डायगोनल्स इसमें बाइसेक्ट टू ईच अदर करते हैं, आपका नाम देखो इसमें तो फिगर आपका अभी फिलहाल फॉर्मर आपका नाम ये काम करेगा, आपका नाम देखो दिस इज, आप क्या लिखेंगे ना, तो यहाँ पे गिवन गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, वहां देखो इट्स नाउ इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि कहने का मतलब यानी कि AC इज इक्वल टू ये आपका BD बता रहा है, आपका नाम देखो दिस इज एंड परपेंडिकुलर, और साथ में ये भी बता रहा है देखो आपका नाम AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। पैरेललोग्राम में जबकि परपेंडिकुलर नहीं होता है, प्रॉपर्टी होती है, पढ़ी आपने, देखिए आप जी, परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है पैरेललोग्राम्स की। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कंकरेंट ट्रायंगल्स है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है, और आपका डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। लेकिन इसने दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपका ना इसने दिया, हमें यहाँ पे ये 90 भी शो करना पड़ेगा, इधर यहाँ से फिर वही अब, और AC इज इक्वल टू आपका BD है, देन लिखा, देन तभी आपका स्क्वायर होगा। इसका मतलब अब टू प्रूफ में आप जब आएंगे, आप है ना देखो पैरेललोग्राम ABCD इज अ स्क्वायर, अब ये स्क्वायर यहाँ आपको कन्वर्ट करके बताना है। तो कंस्ट्रक्शन की नीड है या नहीं है, ये तो आप मुझे बताइएगा जी, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी जी, नहीं पड़ेगी, आर यू श्योर, ऐसा क्यों है? सब कुछ दिया, ठीक है सब कुछ दिया, तो मैं आ जाता हूँ फिर प्रूफ में। तो सबसे पहले जब कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसे कौन से दो ट्राइंगल्स आपको लेने पड़ेंगे कि जिससे आपको थोड़ा सा एक चीज लगे कि दिस पैरेललोग्राम इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू योर रेक्टेंगल। जी पहले रेक्टेंगल में करेंगे, पैरेललोग्राम तो है ना दीदी, ये पैरेलल है तो इक्वल है, ये पैरेलल है तो इक्वल है, ये पैरेलल है इक्वल है। अगर आप इसको इसके बराबर कर दें यानी ए बी, मतलब वो सॉरी एंगल, एंगल को अगर आप 90 डिग्री कर दें तो है ए बी सी और ए बी डी। ओके, अगर मैं वो ले लेता हूं तो फिर क्या होगा जी? चलो आपकी बात मैंने मान ली। और अगर मैं आपका ए बी डी और आपका ए बी डी
जी वॉइस सर AOB और BOC में सर ए ओ बी BOC अगर नहीं। AOB DOC ए ओ बी। DOC इसको पॉज करके जो है आपको 5 मिनट का टाइम दो तो कर लेंगे आप। मैं वीडियो को अगर 5 मिनट पॉज कर देता हूँ, आपको मैं कहूँ कि ज़रा करके मुझे बताइए तो कर देंगे। ये क्वेश्चन आपका ज़रा बताएंगे कौन सा है? 5th नंबर का है, 50 है। इसका मतलब आपकी जो एक्सरसाइज नंबर आपका ना 8.1 का 5th क्वेश्चन है। ये भी ठीक हुआ जी। मैं पॉज कर रहा हूँ, ज़रा 5 मिनट मैंने आपको दिया। इससे ये पता लगता है कि आप स्कूल में भी कोई चीज़ ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो यहाँ मैंने अभी अभी क्या बोला था, आप टैग करते ही नहीं हो ना। मैंने क्या कहा था, सुनते हैं, देखो मैंने क्या कहा था, वेन आई जस्ट सप्रेस और प्रेस द ANC कॉर्नर्स इनसाइड, तो ये आपका जो फिगर आएगी अपने आप में बन करके वो रेक्टेंगल आ जाएगी। पैरेललोग्राम में आपका देखो ना, AB इज पैरेलल टू DC होता है, देन AB इज इक्वल टू DC होता है, AD इज पैरेलल टू BC होता है, देन AD इज इक्वल टू BC होता है। इसका मतलब अपोजिट साइड्स इन ए रेक्टेंगल एंड अपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट द मेन डिफरेंस इज ऑफ योर एंगल। इन ए पैरेललोग्राम द अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, बट इन ए रेक्टेंगल ऑल द वर्टिसेस आर ऑफ योर 90 डिग्री। इसका मतलब जब मैं इसके कॉर्नर्स को सब प्रेस करूंगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए मुझे एंगल ए और एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। फिगर आपके सामने है, ट्रांजेक्ट कन्वर्ट भी लिखा हुआ मैंने। आपका वहां ध्यान नहीं जा रहा था तो आपका ध्यान यहाँ जाना चाहिए था। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब मेरे लेक्चर को मैंने कहा ध्यान से आप सुनते ही नहीं, स्कूल में नहीं सुनते होंगे, तो यहाँ तो ये देखिए अभी इसके हैट की कोई जरूरत नहीं है। अगर इससे पैरेललोग्राम है, अभी पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम से अपोजिट साइड्स आपकी क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो कट तो मैंने ये लगा दी, तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को जी। उसके बाद आप इन ट्राइंगल ABD, अगर ऐसे ले रहे ABD एंड इन ट्राइंगल BAC। अब मुझे इसमें बताइए, दोनों में अगर आप यहाँ देखो ना, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही तो देखो ये जब आप कोशिश करोगे तभी तो खाली ये देखो, ये आपका देखो दिस ये D, ये देखो ये A, ये B, ये A, ये B, ये C, ये तो देखो। इसका मतलब आपका क्या हुआ, AD इज इक्वल टू अपना BC। ये देखो ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आपका देखो ABCD, क्योंकि पैरेललोग्राम में पैरेलल होती है और आपका देखो ना इक्वल होती है। एक चीज तो आपको मिलती, एडजस्ट बात को कर लेंगे, प्रॉपर्टी कौन सी होगी उसको हम ऊपर नीचे कर लेंगे। उसके बाद देखो AB इज इक्वल टू अपना देखो AD, कॉमन साइड आपको मिल जाएगी। जी जी इधर इधर मस्ती नहीं सर। अब जी हाँ, तुम्हारी सास को ले जाएगा तुम्हारा नालायक ससुर, ऊपर ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड इट्स डायगोनल्स आर इक्वल दिया हुआ उसने पहले, AC इज इक्वल टू BD। मैं नहीं कह रहा हूं, डायगोनल्स आर इक्वल। ये देखिए कहां आप लोगों का ध्यान है ये बताइए। तो देयरफॉर आपका देखो ट्राइंगल ABD इज आपका देखो कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल BAC। ये देखिए ये दोनों तो आपका देखो ये इक्वल दिए, तभी मैंने सॉल्व करने से पहले मैंने पूरी प्रॉपर्टीज को आपका ना तो देखो बाय साइड 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 अपना कॉन्करेंसी। इसका मतलब CPCD में आप क्या कर सकते हैं,
एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए बाई सी पी सी। CPC यानी कि अब जो फिगर है आपका देखो ना, ये दिस ये डी ए बी, ये देखिए आपका ना इधर सर ये दोनों एंगल अब आपके बराबर आ गए। CPC चेक कर लीजिए, दिस इज द पोजीशन, फाइनल पोजीशन जो कंस्ट्रेंट्स आया आफ्टर, इट मींस इफ आई कट दिस वन एंड कीप ओवर दिस, AB तो AB को ओवरलैप करेगा, ये AD आपका BC को ओवरलैप कर देगा, एंड दिस BC AC को AC BD को, या BD AC को ओवरलैप कर देगा। इसका मतलब कॉन्करेंसी को बिल्कुल पक्की होगी, ये करस्पोंडेंट साइड्स को ओवरलैप करेगी, ये तो पक्का था। अब से ये एंगल आपके देखो ना, ये अपने CPC में, अब आप देखिए यहाँ AD इज पैरेलल, सॉरी AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि देखो आपका ना ये आपका ABCD इज अ पैरेलल, इसमें पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, आपको पता ही देखो। एंड आपका देखो ना AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। when two parallel lines are intersected by one transversal line, so the angle made on the same side, of the transversal line and between the parallel lines are of your 180 degree, that is your coincident angle। तो देखिए इसका मतलब यहां पे आप लिखेंगे एंगल DAB और प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका देखो ना पे सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स, आपका देखो इन दोनों का, क्योंकि ये आपका और ये है। अगर आपको कोई पूछ, देखो रीजन मैंने वही बोला, अगर आप रीजन नहीं लिखोगे, अगर आप विजुअलाइजेशन परफेक्ट नहीं दोगे, कोई पट्टा आपको एग्जाम में नंबर नहीं देगा। मैंने वही बोला, पास होना ये इतनी बड़ी बात नहीं है, 100 मार्क्स लाना ये भी इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आपका कैरियर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। 100 मार्क्स ला करके पता चल रहा है घर में बैठे हुए और बीवी कमा के ला रही है लड़कों की, और मजे से खा रहे हैं लड़के, घर में फिर कपड़े झाड़ू पोछा सब कर रहे हैं बॉयज, तो देख लो आप। इसलिए यहाँ लड़कियों को मैंने कहा कमेंट्स बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरा अपोजिट जेंडर है, उनको मैं कहूँगा बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा निकम्मा कोई ना आए तुम्हारी ज़िंदगी में कि जिसे तुम्हें लात मार करके किक आउट करना पड़े। और मैंने वो बोला बिकॉज आपका यू गाइस याद रखिएगा, आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोगों ने अपने मम्मी पापा को भी फॉस्टर करना है, और अगर आपकी सिस्टर है आपसे छोटी, उसको भी याद रखिएगा आपने उसकी शादी का भी जिम्मा लेना है। खाली रक्षाबंधन में राखी बांधने तक का यहाँ के नहीं, 100 रुपये का नोट बाप से लेकर के माँ से ले पकड़ फुटले इधर को, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटे की। तो देखो ये हो गया। अब इसका मतलब देखो एंगल DAB एंड प्लस इन एंगल आपका CBA, यहाँ पे आपका देखो ना ये यहाँ पे आप इसको DAB लिख देंगे, इससे बड़ा बनेगा। अब कोई आपको रीजन पूछेगा ये कहां से लिख दिया भाई तूने, तो यहाँ पे आप ये लिख देंगे, या तो आप यहाँ पे लिख दो 1 लिख दो, और यहाँ पे आपका ये या तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिएगा, या आपका देखो ना बाई CPCT लिख दीजिएगा। ये हो गया। अब ट्वाइस ऑफ एंगल देखो, ट्वाइस ऑफ एंगल DAB इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री, वन एंगल DAB वन एंगल, तो एंगल DAB इज इक्वल टू 180 and by 2 it will come down because it is a coefficient, इसको लिखते हैं by cross multiplication में। तो therefore angle DAB is equal to it's 90 degree और DAB आपका देखो और CB ये दोनों बराबर है, these both are your equal। तो वहां क्या था, तो देखो this ABCD parallelogram is now this is a rectangle, क्योंकि रेक्टेंगल में अब आपका नाम देखो, इसकी जो पोजीशन निकल करके आई वो पोजीशन देखो ऐसे आ गई है, देख सकते ABCD। ये तो ऑलरेडी आपका ना पैरेलल इक्वल थे, आपका देखो ऑलरेडी इक्वल पैरेलल थे, लेकिन अब देखो ये इसका मतलब आपका देखो दिस पैरेललोग्राम इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया। तभी मैंने कहा था ये ऐसे नहीं चलेगा कि आपके स्कूल वालों ने थ्योरम बताई या नहीं बताया। इसमें तो आपको मेरे घर, आप जब घर पहुंच जाते हो यहाँ से जाने के बाद आप, मैं ये नहीं कहूँगा, जैसे आप लोग स्कूल ड्रेस में बैठे हो तो घर जाके पहले थोड़ा फ्रेश हो जाइए, अपना खाना वगैरह खा करके, और उसके बाद लग जाइए। क्योंकि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन आ रहा है कोई, ये देखो, जब माँ बाप को अपने बच्चे की चिंता नहीं है, वो इसलिए चिंता नहीं क्योंकि रावत सर ने फीस के लिए नहीं बोला। रावत सर ने फीस के लिए बोला होता तो अभी तक आपका, आज मैंने सीडलिंग में एक भेजा हुआ है, 2 मिनट का वीडियो भेजा हुआ, जरा देखिएगा घर जा करके, भेजा, देख लिया आपने। हमारे जमाने में जिस दिन लात नहीं लगती थी बच्चे को ना, और थप्पड़ नहीं लगता था, इसका मतलब तब आता था अरे आज तो संडे है। आज आपके माँ बाप आपका ना गाड़ियों में छोड़ने जा रहे हैं बाहर तक, और हमारे यहाँ लात मार करके चल निकल रहे, आप पढ़ेगा नहीं, वहां नहीं पड़ेगा तो वहां भी मार खानी। आज आप लोगों को तो मीडिया आ जाता, मैंने अगर एक थप्पड़ मारा तो कल को मीडिया, अच्छा रावत सर ने कौन से गाल में मारा था, लेफ्ट में था, राइट में, 5 उंगली छप गई थी नहीं छप गई थी, इसके लिए तो मीडिया खूब आता है। लेकिन मीडिया ने कभी ये तकाजा नहीं किया जा करके कि उस सीबीएसई के चेयरमैन को पूछे कि अरे बेवड़े है, तूने क्या नाम कहते ये क्या किया कि बच्चों को तो इंटरनल असेसमेंट के बेस पे आप प्रैक्टिकल करना बहुत अच्छी बात है, क्या आपके यहाँ जिंदा लैब है मैथ की जो प्रैक्टिकल करो आप, जिंदा लैब। तभी मैंने बोला साले केमिस्ट्री और फिजिक्स की तो लैबें नहीं चल रही आप लोगों के यहाँ, तो मैथ की लैब चलेगी नहीं चलेगी, नहीं पूछा किसी ने भी। तभी मैंने कहा था एक एक चीज को क्लियर करिए। अब देखो पैरेललोग्राम, अब आपका देखो ये पोजीशन ही आ गया। अब इसका मतलब इसमें ये थोड़ा सा इधर हट जाए, यानी कि ए बी इज इक्वल टू, अगर आप बी सी कर देते हैं, या ए बी इज इक्वल टू आपका डी ए कर देते हैं, या डी ए, इसका मतलब वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब पोजीशन क्या आ गई कि ये अपने कॉर्नर को दबा करके, अब ये रेक्टेंगल आ गया, यहाँ द डायगोनल वेर नॉट इक्वल कहने से यहाँ दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, ये तो दिया हुआ है, लेकिन कायदे से पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं, डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। इक्वल है तो ठीक है, इक्वल हमने क्या करना है, तो जैसा देगा हम वैसे करेंगे। भाई तूने हमें पेट्रोल डाल करके डाल दिया, अब गाड़ी घुमाना तो मेरा काम है ना, नहीं देता इसको पट्टे, तो थोड़ा सोचते ना हम इस क्वेश्चन में हमने करना कैसे है। 9th का बच्चा दिमाग लगाना नहीं चाह रहा, 10th का बच्चा दिमाग लगाने नहीं चाह रहा, 11th का बच्चा दिमाग लगाने नहीं चाह रहा, 12th का क्योंकि हो जाए। जब मैंने कहा केंद्रीय विद्यालयों की हालत, मेरे पास अभी वो बच्ची 12th में चले गई है, केंद्रीय विद्यालय के टॉप मोस्ट सीनियर अधिकारी ने यहाँ जब पूछा कोरोना पीरियड में क्या आप बच्चे की प्रोग्रेस से ऑनलाइन में सेटिस्फाइड हैं, बोला मैं नहीं हूँ सेटिस्फाइड। वो दिल्ली में बैठ करके आपके स्कूलों का जायजा ले ले रहे हैं, लेकिन कम से कम उनको भी कमबख्त को ये कहना चाहिए था सीबीएसई के चेयरमैन को, यार ये क्या कर रहे हो यार तुम सिलेबस को घटा करके। इन चीजों को थोड़ा क्लियर नहीं पता। एनीहो मैंने क्या करना, मैंने तो पढ़ा। अब देखो रेक्टेंगल हो गया, अब मुझे इसको क्या करना, स्क्वायर में तब्दील करना। जी कुछ पूछ रहे थे तो देखो अब यहाँ पे आपके पास 2 चीजें, या तो इसको देखो या तो इसको कंपेयर करें, या इसको कंपेयर करें, या इसको कंपेयर करें, जैसे ये अभी आपके पास आ गया। अब आप या तो इसको और इसको कंपेयर करें, तो नो ये the diagonals of a rectangle bisect each other at point 90 तो उसने दिया है। मैंने कल भी आपको कहा था एक रेक्टेंगल तैयार करना, आपने कल है ओ नहीं वो तो मैं कर लूंगा। आपने घर जाकर के फिगर बनाई, स्क्वायर बनाया, आपने डायगोनल्स के 90 में कट रहे देखा स्क्वायर के, क्या देख लिया, क्या हो रहा, कट रहा था। हाँ चलिए अब आप देखो इसको और इसको देख लीजिए। एन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOD आया BOC,
ये है देखो, ये फिगर की पोजीशन अब आपका देखो ये है, चेक कर लें आप क्या सही है, इससे आ जाएगा। क्या बोला था मैंने, ये दोनों आपके होने चाहिए, या ये दोनों आपकी साइड इक्वल होनी चाहिए, या ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, या दोनों साइड, क्योंकि रेक्टेंगल आ गया बस अब ये ऑर्डर है। तो क्या ये फिगर ठीक है, मैंने जो लिखा अभी मैंने देखो यहाँ संभावना व्यक्त की है, छोड़ा हुआ है। देखिए यही तो आपने दिमाग लगाना है, तभी मैं कह रहा हूं बिल्कुल बेवड़ों की तरह बैठे रहते हो, मुंह का ना किधर से। AOD और COD इसको ले रहा हूं मैं आपका, कहाँ भी है वो तो मैं अभी कर रहा हूं, अभी आपका देखो, तभी तो मैंने बोला मैंने छोड़ा हुआ। अब क्या लग रहा है आपको, सबसे पहले तो AO इज इक्वल टू CO, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, क्यों हुआ, क्यों है AO इज इक्वल टू CO, जरा बताइए भाई साहब, इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको नहीं दिखाई दे रहा है। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम जो भी है, यहाँ पे पैरेललोग्राम भी चलेगा, बाइसेक्ट टू ईच अदर, एट ओ पॉइंट है वो, आप P लिख देते तो P लिखते हैं, बाइसेक्ट टू ईच अदर, ये तो आपका, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी इक्वल है। अब क्यों होगा, अभी तो रेक्टेंगल है मोहतरमा, तभी मैं कह रहा देखो इधर इधर इतना इतना, ये देखो क्या दिया हुआ देखो, एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल आपका देखो DOC, क्यों, अरे उधर देखो, AC is perpendicular on BD, ये बने, और OD इज इक्वल टू OD, ये आपका नाम दिस इज एक कॉमन साइड हो गया, ये वाली कॉमन साइड, ये 90 डिग्री हो गया ना। तो देयरफॉर देखिए आपका नाम, तो ट्राइंगल AOD इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल COD बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्फ्रेंस। और जब ये हो गया, अब देखो नाउ AD इज इक्वल टू CD अगर बाई CPCP, अब देखो ये साइड और ये साइड, यानी कि अब ये जो फिगर है देखो ऐसे तब्दील हो गया, ये देखिए ऐसे तब्दील है, ये देखो ये 90 डिग्री तो आपने कर ही दिया था, देखो ये 90 डिग्री आपका सब जगह से हो गया, आपका देखो ये O था, देखिए आपका नाम देखो कैसे, और ये आपका देखो इसके इक्वल था देखो आपका, और ये इसके इक्वल था। अब देखो अब ये इसके इक्वल हो गया, ये तो ऑलरेडी आपका, इसका मतलब चारों साइड आपके इक्वल हो गए। तो देखो ये, तो दिस पैरेललोग्राम इज नाउ अ स्क्वायर, स्क्वायर क्यों है, अब आपका देखो वहां क्या था, देखो आपका स्क्वायर, वहां क्या था, AB इज इक्वल टू, AB इज इक्वल टू आपका नाम देखो CD, ये आपका नाम ए साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम थी आपका नाम देखो, और यहाँ AD इज इक्वल टू आपका CD हो गया, देखो CD से, तो AB इज इक्वल टू आपका देखो AD हो गया, AB इज इक्वल टू AD हो गया, देखो नाउ तो देयरफॉर आपका AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो जब ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल तो ये रोम्बस भी होता है, तो पैरेललोग्राम अब रोम्बस भी बन गया, देखिए। लेकिन जब आप इसको देखेंगे आपका नाम देखो दस, इससे आपका नाम रेक्टेंगल में फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो 2, पैरेललोग्राम इज फर्स्ट
rhombus, a rhombus. Then आपका देखो ना from equation number 2, equation number 2 से it is a square. अब आपका देखो square तो ये लिखना चाहिए, ऐसे करते हैं इसको. डू इट प्लीज. ये अगर आप देखो यहाँ पे इसको नहीं भी लिखते, देखो ये मैंने यहाँ पे से हटा दिया, ये देखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका नाम देखो यहाँ आ गया. वो मैंने उस समय आपको समझाने के लिए किया हुआ था, तो फटाफट जरा इसको टाइप कर लीजिएगा प्लीज. मेरे को ये देखो, ये देखो, ऐसे तो कितनों की हैंडराइटिंग हो सकती है, किसको क्या पता आप कहाँ कौन पढ़ रहा है. आपका देखो ना, ये देखिए ना, ये आपका देखो यहाँ पे आप जो यूज कर रहे हैं, देखो आपका नाम, ये प्रॉपर्टीज देखो आपका नाम. और मजे की बात है, स्कूल टीचर आपके साइन वहीं पे करते हैं, आपका इनिशियल वहीं पे करते हैं, लाल पेन वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे गलतियां होती है. देखो आपका ये देख लीजिए, वो नहीं है, ये आपने अच्छा किया. आप लोग अपनी कॉपी, अब यहाँ मेरे यहाँ कौन पढ़ने आ रहा है, स्कूल टीचर को थोड़ा पता पढ़ता भी है, तो कम से कम उसको अपनी मूर्खता का दो. और फिर जब आप मेरे साथ जुड़े हुए तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो आपको हाथ भी लगाएगा स्कूल में. लेकिन कम से कम इतनी बड़ी गलतियां तो मत करो आप लोग. तो जब स्कूल टीचर ही गलती कर रहा है तो फिर आपको ना, आपने तो गलती करनी. 12 जो भी है, इसको आप उसमें भी देखिए, यूट्यूब में भी देखिए, डिफरेंट उसमें आपको हाँ तो गाली लिख दिया करो बच्चों, और क्या करें. ये जो प्रॉपर्टीज आप लिखते हैं यहाँ पे देखिए, साइड 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 में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा. इट इज नॉट बी इफेक्टेड आपका एट एनी कॉस्ट. लेकिन जब आप साइड एंगल साइड की बात करते हैं, और जब आप एंगल साइड एंगल की बात करते हैं, और जब आप एंगल एंगल साइड की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे साइड एंगल साइड था आपका देखना. अगर आपने गलती से एंगल ऊपर लिख दिया और दो साइड्स को आप नीचे लिख रहे हैं, या अगर आप ऊपर दो साइड्स को लिखते हो और एंगल को, उसके बावजूद अगर यहाँ पे साइड एंगल साइड लगा रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल उसमें नंबर काट दूंगा, मार्क्स काट दूंगा. आप बचपन से बच्चे को गलत शिक्षा दे रहे हो, ये हमेशा याद रखिएगा. तो फिर आपको पता कैसे लगेगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी एग्जैक्टली आपने लिखी हुई है. नहीं माना जाएगा. अरे यहाँ भी तो दिखाओगे. आप यहाँ लिख दो और एंगल को ऊपर लिख दो, और हाँ वो कायदे से एंगल साइड साइड हुआ जो आपके पास नहीं है. और लेकिन अगर आप यहाँ पे लिख रहे साइड एंगल से, नहीं चलेगा. इसमें 1/4 मार्क्स कट. यार गलत तो मैं ही सिखा रहा हूँ ना. इसको आप ना तो ऊपर लिख सकते हैं, ये जैसे ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल मैच करना चाहिए, साइड एंगल साइड. फिर हम प्रॉपर्टी क्यों पढ़ा रहे हैं आपको भाई? खाना जैसे आपको ब्रांडेड चाहिए, कपड़े आपको ब्रांडेड चाहिए, तो पढ़ाई भी तो ब्रांडेड ही होनी चाहिए. तो ये गलत चीजें क्यों सिखाते हैं? ये आपको, आप नहीं हो, आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो आपका नाम देखो बिल्कुल है. हाँ ये इस केस में देखो, इसको आप पहले लिख सकते हैं. जैसे आपने ओडी इस देखो, आपने ओडी लिखा, एक कॉमन आपका लिखा. लेकिन उसके बाद आना आपको पड़ेगा, देखो एंगल डी ओ, सॉरी एंगल डी ओ ए इस आपका देखो एंगल डी ओ सी, ये देखो आपका ये लिखा. और उसके बाद तब आपका देखो ए ओ इस सी ओ, तब भी आपका देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. इसमें कम से कम इनमें ऐसा कंफ्यूजन बिल्कुल आपके स्कूल टीचर बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करें. और अगर वो लिखते हैं तो उसमें साफ कहिए, सर इसमें जरा हमें ये बताइए कि आपका नाम ये कहाँ आपको दिखाई दे रहा कि ये साइड एंगल साइड है. यार आप बताओ, आप ये एंगल डी ओ ए आपका एंगल डी ओ सी आप लिख रहे हो, और उसके बाद ए ओ आपका सी ओ लिख रहे हो, और उसके बाद ओ डी जरा यहाँ देखिए. तो पहले आपने एंगल लिखा देखो आपने, फिर उसके बाद आप नीचे आ रहे, देखो यहाँ देखिए, आप ही देखो ना, एंगल के बाद आप यहाँ आ रहे और फिर उल्टा ऊपर जा रहे. तो पढ़ाने वाला ही आपको बेवड़ा है.
पहले पढ़ने की जरूरत उसको है। इन चीजों को देख लीजिए आप। इसमें अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि आपका नवोदय सजा, ये आप यहाँ पे साइड एंगल साइड लिख देते यार, एंगल साइड साइड है, और वो भी आपने इतनी बुरी तरह से जंप मारा है इधर, इतनी बुरी तरह से जंप मारा कि पहले एंगल और फिर और उसके बाद यहाँ जा रहे हो और उसके बाद यहाँ लिख रहे हो साइड एंगल साइड। ये सोचना पड़ेगा सीबीएसई को। ये जो बैठे हुए ऊपर भौंदू एसी में बैठ कर, उस घर से आते हैं एसी में बैठ जाते हैं और खाली पेपर के ऊपर साइन करके उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, उनको पहले ये चीजें सोचनी पड़ेगी। एक चीज, दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले मैं घर से आ रहा था तो मैं अमिताभ अग्निहोत्री का बहुत बड़ा फैन हूँ। एक जो चैनल के डायरेक्टर है, एक में रिपोर्टर भी है, बहुत अच्छे एंकर भी है, वो आते हैं अमिताभ अग्निहोत्री। उनकी टीम यहाँ सीडलिंग में आई हुई थी। जब हम वहां बाहर थे, उनकी टीम यहाँ 2 घंटे बैठ के गई है। इन्हीं चीजों पर मैंने चर्चा की थी। तो क्या होता कि जब ये सारी चीजें जाती ऊपर, क्योंकि इन्होंने भी मोदी मोदी मोदी, इन्होंने भी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी करना है। मीडिया तो आजकल चमचागिरी में ज्यादा है, उसको भी पढ़ाई से क्या लेना, तो वो पब्लिश है। जबकि यहाँ मेरे यहाँ उस दिन 5 कर्नल बैठे हुए थे, पूरे पेरेंट्स बैठे हुए थे। 2 घंटे लगातार मैंने लेक्चर दिया। बल्कि वहाँ अभी मैं कल पेपर दिखाऊंगा यहाँ, ये 2 दिसंबर की बात होगी, 2008 में मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें समाचार प्लस, यस उस समय अमिताभ अग्निहोत्री साहब समाचार प्लस पे होते थे। अब तो आज हो, उसके बाद पता नहीं, आजकल मैं उसमें देख रहा हूँ उसको, इनमें टीवी 100 वगैरह किसमें देख रहा हूँ, या आपका नाम कोई चैनल और चैनल में देख रहा हूँ मैं। फादर के एक्सपायर होने के बाद उनके दूसरे 12 जो भी, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे ये है कि ये चीज़ें बिल्कुल भी आप बच्चों को गड़बड़ ना पढ़ाइए, और गड़बड़ पढ़ा रहे हो तो ये आपका देखो, यहाँ मैंने आपको खुद बता दिया, पहले आप एंगल लिख रहे हो और फिर ये साइड लिख रहे हो और फिर यहाँ जंप मार रहे हो और उसके बाद लिख रहे हो साइड एंगल साइड। बिल्कुल नहीं चलेगा। आ गया, भेजे में आ गया। ये आपका स्कूल टीचर भी अगर गलत कर रहा है, उसको कहिए सर ये तो प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही, और आपको हड़काता है तो मेरा नंबर दे दो, नहीं तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मुझे ले जाओ, मैं समझाऊंगा ना। जो इनका स्कूल इतना बड़ा ब्रांडेड स्कूल अपने को कहता है, उसकी भी मैंने औकात सामने ला करके रख दी थी। आप बिल्कुल ऐसा गलत मत पढ़ाइए बच्चे को, कम पढ़ाइए, आधा घंटा पढ़ाइए, 15 मिनट पढ़ाइए, लेकिन गलत कहीं नहीं होना चाहिए, याद रखिए। तब कहते हैं हमसे कंपटीशन करोगे, हमसे किस बात का कंपटीशन करेंगे आप? डू प्लीज पढ़ा। तो देखो सिमिलरली किस केस में लगता है, जैसे आपने क्या किया, ए बी इज इक्वल टू आपने डी सी आपने इक्वल कर दिया, और आपने इसको कोइंटर की मदद से अपना ये अपना इनको पैरेलल, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस हो गई। इसको पैरेलल कर दिया, आपको पैरेललोग्राम करना है, ये दोनों पैरेलल हो गए और ये दोनों आपने पैरेलल करना है। इसमें पूरी प्रोसेस आपने की, ये दोनों पैरेलल इक्वल है। उसके बाद टीचर क्या कहता कि इतना लफड़े से बचने के लिए वो कर देता सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC एंड इक्वल, बस इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको। अब इसमें होता क्या कि जब बच्चे को इधर से आया नहीं, तो क्या होता कभी कभी, जैसे हम आपका कल वाला वीडियो आप देखिए, मैंने एक में कहा था कि सिमिलरली करके उसके बाद मैंने कहा था, वो इसीलिए बताया था, अगर बाय द वे आपकी समझ में AB इक्वल टू BC इक्वल और पैरेलल नहीं आया, तो इसमें ये चांसेस होता है कि जब मैं दोबारा इन दोनों को इक्वल और पैरेलल कराऊंगा, तो उसमें जो रही सही कसर होती है वो आपकी पूरी हो जाती है। तो कायदे से स्कूल टीचर को सिमिलरली वाला, इतना तो उनके भेजे में सिमिलरली करा दो। अरे पहले आगे वाले को तो ठीक ढंग से प्रूव करा दो, तभी तो सिमिलरली कराओगे जी। और बताइए, सॉरी कल कह रहा हूँ, परसों आपसे